ब्रेन आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं केदार। सीटेट एमपीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार एवं मित्र। पर्यावरण हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जल, वायु, जैविक अजैविक आदि को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार किसी व्यक्ति के आसपास और चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। मानव के चारों ओर फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में माना जाता है। मानव जन्म से मृत्यु पर्यंत पर्यावरण में ही रहता है। पर्यावरण द्वारा वह व्यक्ति एवं सामाजिक क्षेत्रों में विकास करता है। यदि उसे अच्छा वातावरण नहीं दिया जाए तो वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। व्यक्ति को चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। इसके अभाव में सुखद जीवन असंभव है। पर्यावरण में परिवार, मित्र, समाज आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है। परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र व्यक्ति तथा समाज के जीवन में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की ही होती है। जो व्यक्ति होते हैं उनकी सामाजिक जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार ही सर्वप्रथम संस्था है जिसमें मनुष्य ने सामूहिक रूप से रहना सीखा है। संगठित जीवन परिवार से ही प्रारंभ हुआ है। समाज की सबसे पहली संस्था परिवार ही है। जो समाज है, समाज की सबसे पहली संस्था क्या है? परिवार ही है। जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, जिसमें कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है, तो वे मित्र के अंतर्गत आते हैं। जिसमें कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है तो वे मित्र के अंतर्गत आते हैं। परिवार की अवधारणा। परिवार स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों में सबसे प्राचीनतम और प्रमुख संगठन है। इसे समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है। परिवार की अवधारणा को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार ही उसे सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन अथवा अभिकरण है। यह एक सार्वभौमिक संगठन अथवा इकाई है क्योंकि यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अन्य प्राणियों के समान मनुष्य में भी जाति सृजन तथा वंश संरक्षण की नैसर्गिक प्रेरणा होती है। इन प्रेरणाओं से ही परिवार तथा घर का जन्म हुआ है। परिवार पति पत्नी तथा उनकी संतान से ही बनता है। यह समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और समाजीकरण संस्कृति के हस्तांतरण का सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार क्या है? जिन व्यक्तियों का रक्त का संबंध होता है वह परिवार कहलाते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नौकर, लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया जाता है। फैमुलस के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे, अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है और इतना होते हुए भी इसका महत्व अपने में अत्यधिक है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिसमें संतान उत्पन्न हो
एवं उसका पालन पोषण हो सके। परिवार का वर्गीकरण। परिवार को आकार की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। संयुक्त परिवार में चाचा चाची, ताई ताऊ, भाई बहन, माता पिता आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं और ये एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू और उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अतः संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। सदस्यों का एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्व होता है। सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है और मुखिया ही प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यकता अनुसार धन का व्यय सम्मिलित धन करता है। संयुक्त परिवार के गुण। कार्य विभाजन की व्यवस्था, सामाजिक जीवन का विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामान्य हितों की रक्षा, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, खर्च की बचत, पारिवारिक धन व समान वितरण, बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास, बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव, उपदेश एवं निर्देश आदि का लाभ। संयुक्त परिवार के दोष। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव, पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष, सामान्य निर्धनता, आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना, कठोर नियंत्रण। एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार का स्वरूप लघु होता है। एकल परिवार का स्वरूप लघु होता है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म हुआ है। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार के गुण। व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव, कलह की संभावना बहुत कम, गृह संचालन में स्वतंत्रता, पारिवारिक कृतियों का अभाव, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध। एकल परिवार के दोष। शिशुओं की देखभाल की समस्या, संकट के समय स्थिति दयनीय, स्वार्थ की भावना को बल, अपव्यय, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ना, पारिवारिक जीवन का सुख मिटना।